नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डी संजय की सालगिरह के मौके पर गरीब व नादार लड़कियों की शादी का एहतमाम, साबिक आमिर का खराज दिलाना इक़दाम। जुमला 16 लड़कियों की शादी अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे इससे दिली सुकून मिलता है। शहर की अहम सड़कों पर ही तरक्की के काम नजर आते हैं। अंदरूनी इलाके तबाही व बर्बादी का शिकार है। इन इलाकों की तरक्की के इक़दामात लाजमी है। CPM कायद का सहाफत इजलास से खिताब। आरमूर उर्दू घर व शादी खाने की इंतजामी कमेटी की तश्कील। सईद अली हज़रमी सदर मुंतखब। शादी खाने की आमदनी से मुख्तलिफ काम अंजाम देने के अज़्म का इजहार। कई अहम कायदीन इजलास में शरीक। शाही मस्जिद नामपल्ली की तज़नीन व मरम्मत और आग पाशी के कामों का आगाज। 70 लाख रुपये के मसरफ से मस्जिद को खूबसूरत व दीदा ज़ेब बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और नामपल्ली MLA का सहाफत इजलास से खिताब। अब खबरें तफसील से। फर्स्ट मैन निजामाबाद डी संजय ने अपनी सालगिरह सादगी से मनाई। बटे के अखराजात से 16 गरीब लड़कियों की शादी का एहतमाम। दुल्हनों को आधा तोला सोना, चांदी के छल्ले और दूल्हा और दुल्हन को कपड़े तोहफे में दिए गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद के फर्स्ट मेयर होने का एजाज रखने वाले साबिक आमिर व सीनियर कायद कांग्रेस डी संजय की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस मरतबा भी उन्होंने अपनी सालगिरह के दिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करते हुए बैन मजहब की गरीब और मुस्तहिक तकरीबन 14 लड़कियां, जिनमें मुस्लिम तबके की भी लड़कियां शामिल है, शहर के मुनूर कापू संगम प्रगति नगर में इज्तिमाई शादियों का आज बतारीख 22 नवंबर को एहतमाम किया गया। इस इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शहर के मुस्लिम तबके की नुमाया शख्सियात के अलावा मजहबी जमातों, जमातुल उलमा, जमातुल हुफ़ाज़, ईदगाह कमेटी, बैतुल माल सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, शहर के तमाम मसाजिद के इमाम व खतीब, मुअज्जिन और दीगर जिम्मेदारान के अलावा अहले सुन्नतुल जमात से वाबस्ता अहम अशखास व मिलाद कमेटी, ईदगाह, मदीना कमेटी, सुन्नी उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, दीगर सुन्नी मसाजिद कमेटियों के सदूर व अराकीन के अलावा शहर के तमाम जमियत अहले हदीस की अहम और ज़ियसर शख्सियात व ईदगाह अहले हदीस तमाम मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदार उलमा व मशाइखीन के साथ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों और मुनूर कापू और हिंदू मुस्लिम, सिख और ईसाई तबकात के सैकड़ों अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। वहीं डी संजय के वालिद व राज्यसभा मेंबर और तेलंगाना रियासती सतह पर अपना सियासी मुकाम रखने वाले सीनियर लीडर डी श्रीनिवास और साबिक़ा रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने भी शिरकत की और डी श्रीनिवास की मौजूदगी में हिंदू मुस्लिम, सिख और ईसाई मजहब की लड़कियों की शादी अंजाम दी गई और डी श्रीनिवास, राज्यसभा मेंबर सुदर्शन रेड्डी, डी संजय व दीगर अहम शख्सियात ने तमाम शादी अंजाम पाने वाले जोड़ों को दुआएं और आशीर्वाद से नवाजा और अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ मुबारकबाद पेश की और तमाम जोड़ों को इनके घरों को विदा किया गया। साबिक़ा फर्स्ट में डी संजय की जानिब से हर साल इनकी सालगिरह के मौके पर लाखों रुपये फजूल खर्च करने की बजाय तमाम मजहब की मुस्तहिक लड़कियों की इज्तिमाई शादियों के मौके पर शादियों का एहतमाम करने पर हर तबके व शहर के अवामी हलकों में इज्जत की निगाह से देखा जाता है और इनके इस इंसानी हमदर्दी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी एकजहती के लिए मिसाल साबित हो रही है, काबिल मुबारकबाद व काबिल सताइश है। दूसरे 15 साल से जो शादियाँ कराते आ रहे हैं, इज्तिमाई शादी बोलते हैं, मास मैरिजेस जो करते आए हैं, आज मेरे बर्थडे के दिन कुल मिला के 16 शादियाँ करें हम। इसको जो और लड़का लड़कियों को तो सबको आशीर्वाद देने के लिए जो भी बड़े यूथ और ज़्यादा नंबर में जो आए लेडीज़, उन सबको भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आरमूर के उर्दू घर और
और शादी खाने की नई कमेटी की तश्कील। सईद अली हजरमी सदर मुंतखब हुए। शादी खाने की आमदनी से मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिए जाएंगे। जिम्मेदारान का बयान। नौ मुंतखब जिम्मेदारान की बकसरत गुलपोशी की गई। आरमूर में वाक़े उर्दू घर व मुस्लिम शादी खाने की इंतजामी कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई गई। इस सिलसिले में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने हिदायत दी थी, जिसके बाद आज एक अहम इजलास उर्दू घर में मुनक्किद हुआ, जिसमें नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई और सदर की हैसियत से सईद अली हुजरमी का इंतखाब अमल में आया। इनके अलावा मेंबरान में मरकजी कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, साजिद हुसैन और सैफुल्लाह खान को मुंतखब किया गया, जबकि खवातीन के सेगे में खातून रुकन सलमा सुल्ताना का इंतखाब अमल में आया, जबकि तहसीलदार वेणुगोपाल इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। इस कमेटी के तहत उर्दू घर और शादी खाने के इंतजाम चलाए जाएंगे और इस शादी खाने की आमदनी मरकजी कमेटी के हवाले की जाएगी और मरकजी कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ फलाही खिदमत अंजाम दी जाएगी, जिनमें तालीमी इमदाद, बेवा ज़ईफ़ अफराद की माली इमदाद और दीगर फलाही काम अंजाम दिए जाएंगे। इस इजलास में उस्मान अली हजरमी, मोहम्मद समीर अहमद, मोहम्मद अतीक, जाबरी, साजिद, अब्दुल हसन और नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान भी शरीक थे। इस मौके पर नौ मुंतखब कमेटी के जिम्मेदारान की बकसरत चालपोशी और गुलपोशी की गई। शहर की अहम सड़कों पर ही तरक्की नजर आती है। अंदरूनी इलाके तमाम तर सहूलतों से महरूम हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार है और नालियों का तो कोई वजूद ही नहीं है। अवाम को डबल बेडरूम मकान आखिर कब मिलेंगे? सीपीएम सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सीपीएम ऑफिस में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए सीपीएम के सिटी सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने सिटी कमेटी के अहम इजलास को, जो कि 21 नवंबर को मुनक्किद हुआ था, उसको भारी अक्सरियत से शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि वो अवामी मसाइल को लेकर सीपीएम के परचम तले मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग सीपीएम से वाबस्ता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम की अब अव्वलीन तरजीह डबल बेडरूम मकान है। हुकूमत ने अवाम को डबल बेडरूम मकान देने का वादा किया था, मगर 7 साल में एक भी मकान निजामाबाद में अवाम को नहीं दिया गया, जबकि कई गरीब खानदान बरसों से बड़ी मुश्किल से किराए के मकान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और दौरे हाजिर में किरायों में भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा डबल बेडरूम मकानों की तकसीम इंतहाई लाजमी है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानों को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। इसके अलावा शहर में तरक्याती कामों का फकदान है। शहर की सिर्फ अहम सड़कों को सजाया गया है, मगर तमाम मोहल्लों की सूरत हाल अबतर है। कई डिवीज़न तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। सड़कों और नालियों की तबाहाली ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों और नालियों की फिलफोर तामीर के लिए इक़दाम किए जाने लाजमी है। इसके अलावा कई इलाके पीने के पानी की सहूलत से महरूम हैं। इन इलाकों में मौसर पीने के पानी की सरबराही के इक़दाम लाजमी हैं और पाइपलाइनों की तनसीब ज़रूरी है। इसके अलावा कई इलाकों में पुख्ता नालियों की अदम मौजूदगी भी गंदगी व ताफुन का सबब बन रही है। लिहाजा फिलफोर वबाओं को रोकने के लिए पुख्ता नालियों की तामीर लाजमी है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का जायजा लेने और इनकी मौसर नुमाइंदगी करने के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करेगी। సిపిఎం నిజామాబాద్ నగర మహాసభలు 21వ తేదీన అత్యంత ఉత్సాహంతో నిర్వహించడం జరిగింది. మహాసభలను పురస్కరించుకొని ప్రజా ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ప్రజా ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ మహాసభల జయప్రదానికి ఉద్యోగ వర్గం, అదేవిధంగా వ్యాపారులు, ప్రజలు, శ్రేయోభిలాషులు, కార్మికులు అందరూ సహకరించిన వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ మహాసభల్లో ప్రధానంగా అనేక తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది. ముందుగా ఈ నిజామాబాద్ నగరంలో అనేక మంది నిరసరాయులు అద్దె ఇండ్లల్లో ఉండలేక, చాలామంది అద్దె చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వెంటనే ప్రజలందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరికీ ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పేరుతోటి కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కాలయాపనని వెంటనే మానుకొని
ప్రజలందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి దానికోసం ప్రజా ఉద్యమాన్ని దరఖాస్తు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమీకరించి ప్రజా ఉద్యమంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. जिले में प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन का क़याम, जिला सदर की हैसियत से आर्मूर रिपोर्टर अशोक गौड़ और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से लोकल टीवी रिपोर्टर हरि कृष्णा का इंतखाब, कौमी नायब सदर और रियासती सदर की शिरकत, सहाफियों के देरीना मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद करने हरि कृष्णा का तयक़ुन। प्रेस क्लब निजामाबाद में प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट यूनियन का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रियासती सदर नामपल्ली ज्ञानेश्वर और कौमी नायब सदर वीरेन जेवलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर निजामाबाद जिला कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई और आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अशोक गौड़ को प्रोग्रेसिव जर्नल एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया, जबकि लोकल टीवी रिपोर्टर हरि कृष्णा को जिला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर हरि कृष्णा ने अपने इंतखाब पर तमाम साथी सहाफ़ियों से इजहार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि वो ज़िले के सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन मसाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के एक्रेडिशन कार्ड रोके गए हैं, इन कार्डों की इजराई और हेल्थ कार्ड्स और बस पासेस की फौरी इजराई के लिए नुमाइंदगी इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। इसके अलावा सहाफ़ियों की अक्सरियत ज़ाती मकान से महरूम है, लिहाजा सहाफ़ियों को मकान की तामीर के लिए अराजी और कर्ज के हसूल के लिए भी वो जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िले में कई तंजीमें हैं और सबके काम करने के अंदाज अलहदा है, लेकिन इनकी एसोसिएशन चाहती है कि तमाम सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए और इनके मसाइल की मुमकिन यकसुई करवाई जाए। हरि कृष्णा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुमकिन हद तक सहाफ़ती शोबे के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करेंगे। చట్టంలో ఉండటం జరిగేది కాబట్టి అది చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయం. ముందు అందరికీ ఈ సందర్భంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. అన్నింటికి మించి గత అధ్యక్షుడు నిజామాబాద్ జిల్లా పూర్వ అధ్యక్షుడు నవీన్ ఎంపీటీసీ మన యూనియన్ ఇంతకుముందు ఉన్న అధ్యక్షుడు మన యూనియన్ తరఫున కూడా అభినందిస్తూ ఇది చాలా జల్లుగానే చాలా డెప్త్ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోకపోతే ఏముండదు. అది తెలుసుకోవాలి అంటే నేను 30 years నుంచి ఉన్నాను తెలుగులో ఎక్కువ ఆటలు చేసాను. అయితే అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ స్థాయిలో పనిచేయాలి. అంటే మండల స్థాయిన, నియోజకవర్గ స్థాయిన, జిల్లా స్థాయిన, రాష్ట్ర స్థాయిలో జర్నలిస్ట్ చేస్తుంది. మా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు ఉంటుంది. డైలీ సింగం అంతా రాదు. నేను ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను ఈ నెలల కోసం. కారణం ఏంటంటే డైలీ న్యూస్ రాసుకుంటూ 31 years కూడా నెల శాలరీతో పనిచేస్తాను. నేనే పత్రికలు లాస్ట్ ఆంధ్రప్రభ ఇన్ఛార్జ్ కూడా తగ్గించుకొని మన స్టేట్ బ్యూరోషిప్గా ఉంటున్నాయి. కారణం ఏంటంటే ఈ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ వర్కౌట్ కావట్లేదు. నాకు లీవ్లు ఇవ్వరు. ఒకసారి తిరుపతిలో నేను మీటింగ్లో ఉంటే ఆ లీవ్ ఇవ్వను, ఫ్లైట్లో పోయాం మేము డ్యూటీకి. అందుకని నేనే గత పత్రికల్లోనే తగ్గించుకుంటూ వచ్చాను. ఎందుకంటే ఈ జర్నలిస్టులతో పాల్పంచుకోవాలి. ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా పెళ్లి కార్యక్రమాలు, విందు కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ మా మనవి ప్రకారం మా మనవితో మీరు మా మనస్ఫూర్తితో మేము పిలిచినందుకు మీకు ఆహ్వానందుకు మీకు శిరస్సు చెప్తాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి. ఒక యూనియన్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కేవలం అధ్యక్షులు ఒక 4-5 ముఖ్య అతిథులు వాళ్ళే ఉండి వాళ్ళే మేము అది చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నాం, అక్రెడిటేషన్ కార్డు ఇస్తున్నాము, ప్లాట్ల కోసం కొట్లాడుతున్నాము, మీకు ప్లాట్లు కావాలి, ఇల్లు కావాలి, అవన్నీ ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారు. 2-3 లెక్కలు చెప్తా ఉన్నారు తప్ప మనకు వేరే దాంట్లో మనకు తీసుకుపోయిన పరిస్థితులు లేవు. ముఖ్యంగా చిన్న పత్రికలు ఈరోజు చూస్తామంటే చిన్న పత్రికలు కానీ యూట్యూబ్లో అందరూ ప్రయత్నం చేస్తాం. అట్లా కాకుండా మన యొక్క ఏదైతే జాతీయ సంస్థకు ఏర్పడినటువంటిది మన యొక్క ప్రోగ్రెసివ్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ జాతీయ కార్యవర్గంలో ఉంది, జాతీయంలో ఉంది, ఇటు ఉమ్మడి రాష్ట్రాలలో కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తూ ఉంది. ఆ యొక్క కార్యక్రమం మరి అంత మంచి అసోసియేషన్ని మరి ఈరోజు మేము కూడా 143 TUWJ అల్లం నారాయణ గారి
వెంట ఉండి మరి రథసారథిగా మరి ఆ రెండు ఆయనతో ఉండి నడిచిన వ్యక్తి. కాకపోతే ఈరోజు వ్యవస్థ ఏమైందనంటే ముఖ్యంగా పోరాడేది ఏమైనా డబుల్ బెడ్రూమ్, అక్రెడిషన్ కార్డు, హెల్త్ కార్డు ఎవరికి వస్తున్నాయండి? కేవలం సంస్థలు ఏదైతే మనం లోగోలు తీసుకొస్తున్నామో, ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లు తీసుకొస్తున్నామో దానికే అక్రెడిషన్ వస్తున్నాయి తప్ప వీళ్ళకి 26 नवंबर को मुनक्किद होने वाली मौजरीन की महागर्जना को कामयाब बनाने की जिले के मौजरीन से अपील। मौजरीन के कायदीन ने कहा कि मौजरीन के मसाइल की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी के लिए इस गर्जना की कामयाबी लाजमी है। जिस्मानी माजरून के हुकूक की जद्दोजहद करने वाली तंजीमों की जानिब से आज अम्बेडकर चौराहा बोधन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत माजरीन की तंजीम के कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशी और डी सुरेश मादिगा ने की। इन कायदीन ने 26 नवंबर को मुनक्किद होने वाले माजरीन के महागर्जना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की और इसके तशरीरी पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। इन कायदीन ने कहा कि माजरीन बेशुमार मसाइल का शिकार है और समाज में बेबसी व मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई अपने उरूज पर है और इनको बराए नाम वजीफा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको फिलहाल 316 रुपये वजीफा दिया जा रहा है, इसमें इजाफा किया जाए और उसको 6000 रुपये कर दिया जाए। इस तरह माजरीन को राहत मिलेगी और वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। इसके अलावा दीगर कई अहम मसाइल है जो तवज्जो तलब है। इन मसाइल की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी के लिए महागर्जना का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। బోధన్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మరి విహెచ్పిఎస్ అదేవిధంగా ఎంఆర్పిఎస్ ఎంఎస్పి ఆధ్వర్యంలో చలో హైదరాబాద్ వికలాంగుల యొక్క పెన్షన్ 6,000కు పెంచాలని, అదేవిధంగా వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖను బలహీన పరిస్థితుల కేసీఆర్పై మరో యుద్ధం సిద్ధం కావాలని గౌరవశ్రీ మందకృష్ణ మాది గారు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. నవంబర్ 26న ఇందిరా పార్క్లో జరిగే ఈ యొక్క బహిరంగ సభకు వికలాంగులను పెద్ద ఎత్తున తరలించడానికి ఎంఆర్పిఎస్ అదేవిధంగా మహాజన సోషలిస్ట్ పార్టీ తరఫున మేము కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ भीमगढ़ मौजे के बाबापुर का एक कम उम्र नौजवान कौमी कबड्डी टीम के लिए मुंतखब हुआ। वो 25 नवंबर से नेपाल में शुरू होने वाले बैनुल अक़वामी कबड्डी के मुकाबले में हिस्सा लेगा। उसने कहा कि अगर सबकी दुआएं रही तो वो शानदार मुजाहरा करेगा। भीमगढ़ मंडल के मौजे बाबापुर से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र कबड्डी खिलाड़ी एल नितिन का नेपाल में बैनुल अक़वामी कबड्डी टीम के लिए इंतखाब अमल में आया। नितिन गुज़िश्ता कई सालों से कबड्डी के खेल से वाबस्ता है। वो मंडल सतह से जिला सतह तक और जिला सतह से रियासती सतह पर पहुंचे और फिर रियासती टीम में शामिल रहते हुए वो नेपाल में कौमी कबड्डी मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से सेलेक्टर्स की नजर में आ गए और अब इनका इंतखाब कौमी टीम में हो चुका है और वो 25 नवंबर से होने वाले कबड्डी के आलमी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। नितिन एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं। वालिदैन ने सख्त मेहनत व मशक्कत से इनको तालीम दिलाई। तालीम के साथ साथ नितिन को कबड्डी से भी शदीद लगाव था। इस नौजवान को अशोक नामी कोच से तरबियत हासिल करने का मौका हासिल हुआ और उसका खेल जबरदस्त निखर गया। स्कूल इंतजामिया और मुकामी अफराद ने भी जबरदस्त हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से आज मैं कौमी टीम में शामिल हो चुका हूं और मुझे बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का मौका हासिल हो रहा है। उसने कहा कि अगर सबका आशीर्वाद रहा तो वो शानदार कामयाबी हासिल करेगा। భీమగల్ మండల్ బాబాపూర్ విలేజ్ నాకు ప్రజ్ఞా స్కూల్ ఫస్ట్ మండల్ గేమ్స్ ఆడుతుండే. దాని తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తోటి స్టేట్ లెవెల్ అట్లా ఆడుకుంటూ పోయినా. ఫస్ట్ పెద్దపల్లిలా, నల్గొండలా, మహబూబ్ నగర్లా, ఈడ స్టేట్మెంట్లో చదివిన దాంట్లో నల్గొండ దాంట్లో నేషనల్ మీట్ వచ్చింది. నేషనల్ మీట్ దాంట్లో సెలెక్షన్ అయినా ఫ్లోర్ బాల్ దాంట్లో పోయినా. దాంట్లో పార్టిసిపేషన్ వచ్చింది, మిగతా ఏం కాలే. ఇంకా దాన్ని కబడ్డీ ఆడినా. దాని తర్వాత కబడ్డీ ఆడితే స్టేట్ నేషనల్ మీట్ వచ్చింది. మహబూబ్ నగర్లో ఆడితే నేషనల్ మీట్ వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆడినా. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది. అక్కడ సెలెక్ట్ అయినా నేపాల్కి వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ మీటు. ఇంకో నేషనల్ నేపాల్లో దాంట్లో జరుగుతున్న దాంట్లో నేను కూడా ఉన్నా. ఇండియా టీం నుంచి వెళ్ళి ఈ డేట్ నాడు జరుగుతుంది. అది వెళ్తున్నాం అక్కడికి. ఇవాళ వెళ్తున్నాం. అక్కడ నేపాల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళి ఛాన్స్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది. नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। शाही मस्जिद नामपल्ली की तज़नीन व मरम्मत के कामों का आगाज। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 70 लाख रुपए की लागत से मस्जिद को खूबसूरत व दीदा से बनाया जाएगा। शाही मस्जिद नामपल्ली जो कि एक कदीम तरीन और अहम मस्जिद है और तेलंगाना असम्बली से मुत्तसिल है। इस कदीम तरीन मस्जिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद नमाज अदा करती है। इस कदीम मस्जिद की शिकस्तगी को देखते हुए इस मस्जिद की तामीर व मरम्मत और आगपाशी, रंग और रौनक करवाने का फैसला लिया गया। मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की शख्सी दिलचस्पी और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की कामयाब मसाई के बाद 1 साल कबल इस मस्जिद की तज़नीन नौ के लिए 70 लाख रुपए फंड की वक्फ बोर्ड इजलास में मंजूरी अमल में आई। कामों का आगाज 1 साल कबल ही होना था, लेकिन लॉकडाउन और दीगर मसाइल की वजह से काम में ताख़िर हुए, लेकिन अब इसके टेंडर मुकम्मल कर लिए गए और कामों का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुश्तरका सहाफत इजलास में बताया कि सबसे पहले मस्जिद में मार्बल का फर्श बिछाया जाएगा, जिसके लिए 49 लाख रुपए के भारी फंड मख्तस किए गए हैं। माबाकी रकम से तज़नीन व मरम्मत और रंग व रोगन के काम अंजाम दिए जाएंगे। मस्जिद का वर्क का काम आगाज़ हो चुका है और हमारे मेराज भाई और हम, हमारे इमाम साहब, सब यहाँ के मुसल्ली वगैरह, मुनीर साहब, सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर सबकी कोशिशों से जो है इसको जो है हम लोग बोर्ड में पास करें। वक्फ बोर्ड में 70 लाख रुपए सेंक्शन करके भी 1 साल से ज़्यादा होगा, इसलिए डिले हुआ कि कोरोना चल रहा था। कोरोना की वजह से और कुछ ऑफिसर्स आ रहे थे, कुछ नहीं, फिर टेंडर बुलाकर जो है ना, गवर्नमेंट का काम है ये, तो अभी टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को भी दे चुके हैं। 48 लाख कुछ
टेंडर दिए, उसमें फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग और जो है ना पफ पैनल के साथ जो है मस्जिद भी एक्सचेंज करने का ये करे। और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सीएम साहब है और हमारे असद भाई वगैरह इमाम सब मिलकर एक टीम वर्क करके जो है जो भी काम है हम बराबर इसको अंजाम देंगे। पब्लिक गार्डन की मस्जिद का हो या और भी मस्जिदें जहाँ भी है, कुछ भी ऐसी बात है तो बराबर वक्फ बोर्ड रेडी है काम करने के लिए। आज मैं और जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड शाही मस्जिद का दौरे के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ दौरे पे आने का मेन मकसद ये है कि शाही मस्जिद के रिनोवेशन के लिए बहुत पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब ने आकर ये कहा था कि शाही मस्जिद को हमको अपग्रेड करने का है, जिसके लिए फ़र्स्ट फेज़ में 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। वो सैंक्शन के लिए यहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम के हम इंस्पेक्शन को आए हैं, जिसमें पहले जो पुराना एग्जिस्टिंग शेड था वो शेड को रेज़ करके नया शेड डाल रहे हैं। और जो फ्लोरिंग का हिस्सा है, पानी आया तो यहाँ पे पानी आ जाता था, जिसको 1 फीट रेस करके मार्बल डाल रहे हैं, जिसकी लागत 49 लाख हो रही है, जो ये पहला टेंडर हुआ है। इसके बाद में मस्जिद के लिए, मस्जिद की खूबसूरती के लिए और ये शेड के अतराफ पूरे आर्चेस का होगा, वो सेकेंड टेंडर होगा। इसके अलावा सलीम साहब ने जैसा वादा किया था, मस्जिद को जो एग्जिस्टिंग पुरानी मस्जिद है उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, उसका भी काम इंशाल्लाह मरहले वाइज शुरू होगा। 4 दिसंबर बरोज़े हफ्ता रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली में ग्लोबल एक्सपो का एहतमाम। ऑर्गेनाइजर महमूद मिस्री ने बताया कि ये अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद एक्सपो होगा, जिसमें शुरा को शॉपिंग और तफरीह का भरपूर मौका मिलेगा। महमूद मिस्री नायब सदर तेलंगाना NRIs फोरम की जानिब से 4 दिसंबर को रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली में ग्लोबल एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ कंपनियों के अलावा दीगर तिजारती स्टॉल्स लगाए जाएंगे और लोगों की रहनुमाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में सिकंदर शाह सदर NRI पीस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और मीर अनवर मोहिउद्दीन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स भी शरीक होंगे। इन जिम्मेदारान ने बताया कि इस एक्सपो के जरिए लोगों को मुख्तलिफ ब्रांड से वाकिफ करवाया जाएगा और इनको शॉपिंग का शानदार मौका फ्राहम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाएंगे और बच्चों की तफरीह का भी खास ख्याल रखा जाएगा। महमूद मिस्री ने बताया कि हैदराबाद में ये अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद एक्सपो होगा। इससे कबल इस तरह के एक्सपो का कभी भी एहतमाम नहीं किया गया था। उन्होंने हैदराबाद की आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस एक्सपो में ज़रूर शिरकत करे और लुत्फ अंदोज हों। मैं महमूद मिस्री, वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना NRI फोरम और ओनर अनस टूर्स ट्रैवल्स एज वेल एज मिस्री कंस्ट्रक्शंस का डायरेक्टर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर 2021 हफ्ते के रोज़ इंशाअल्लाह ताला रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली रूबरू हज हाउस के पास जो है हम जो है ग्लोबल एक्सपो जो है मुनक़िद करे हैं। 4 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एक्सपो ये जो है बिगेस्ट शॉपिंग मेला रहेगा। अंडर वन रूफ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कई ब्रांड्स के जो है शॉपिंग, क्लॉथिंग और कई चीज़ें हैं, जिसमें क्लॉथिंग भी है, फुटवेयर है, कई चीज़ें हैं। रेस्टोरेंट्स, लोगों के लिए फूड कोर्ट भी रखा गया है, फन जोन के लिए, बच्चों के लिए प्ले जोन भी रखा गया है और बड़ों के लिए एक शाम के 7-8 बजे से जो है इंटरटेनमेंट जो है कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें बच्चों के लिए कॉमेडी, मैजिक शो वगैरह भी है। तो इसमें कई ब्रांड्स से जो है हम लोग टाई अप करके बड़े बड़े स्टॉल्स डालने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अपील है, आप लोग आइए, आप लोगों के सपोर्ट से जो है ये शॉपिंग मेला जो है सक्सेस होगा। और आप सबसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस शॉपिंग मेला को सक्सेस बनाएं। और उससे ज़्यादा जो है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम मीडिया के थ्रू, कि आप लोगों का ही बड़ा ताउन ज़रूरी है और आप लोगों के ताउन से ही लोग हर घर घर तक ये मैसेज पहुँचेगा और उन तक भी मैसेज पहुँचेगा जो बिज़नेस लोग हैं और जो स्टॉल लेने के ख्वाहिशमंद हैं,
वो मंदरजा झेल नंबर्स मेरा ख्याल है आप लोग लिखेंगे, उस नंबर्स पे जो है कांटेक्ट करें। और जो अभी पोस्टर रिलीज किया गया उस पर भी है, और इससे पहले भी हमने प्रेस रिलीज की, वो काफ़ी लोगों को वैसे जानकारी हो गई होगी। और आप लोग ये जो चैनल्स आप आए हैं BBN और ये हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के थ्रू भी जो है सो काफ़ी लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। और मैं अदबन आप सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस मेले को कामयाब करें। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। डी संजय की सालगिरह के मौके पर गरीब व नादार लड़कियों की शादी का एहतमाम, साबिक़ आमिर का खराज दिलाना इक़दाम। जुमला 16 लड़कियों की शादी अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे इससे दिली सुकून मिलता है। शहर की अहम सड़कों पर ही तरक्की के काम नजर आते हैं। अंदरूनी इलाके तबाही व बर्बादी का शिकार है। इन इलाकों की तरक्की के इक़दामात लाजमी है। CPM कायद का सहाफती इजलास से खिताब। आरमूर उर्दू घर व शादी खाने की इंतजामी कमेटी की तश्कील। सईद अली हज़रमी सदर मुंतखब। शादी खाने की आमदनी से मुख्तलिफ काम अंजाम देने के अज़्म का इजहार। कई अहम कायदीन इजलास में शरीक। शाही मस्जिद नामपल्ली की तज़नीन व मरम्मत और आहक पाशी के कामों का आगाज। 70 लाख रुपये के मसरफ से मस्जिद को खूबसूरत व दीदा ज़ेब बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और नामपल्ली MLA का सहाफती इजलास से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।